आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि डायस्टीरियोमर या डायस्टीरियो आइसोमर किन्हें कहते हैं। डायस्टीरियो आइसोमर आर नॉट इनैंशियोमर्स, ऐसे त्रिविम समावयवी नहीं हैं जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हों, यानी ऐसे स्टीरियो आइसोमर ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं और उनमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ से जिसकी वजह से त्रिविम समावयवी उत्पन्न हो सकते हैं। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक जो गुण हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, डायस्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा युग्म है, कौन एक या एक से अधिक, इज एन आर कहा हुआ है, एक या एक से अधिक ऐसे युग्म हैं जो कि डायस्टीरियो आइसोमेरिक हैं। देखिए, ये जो तीन हमने निशान लगाए हैं ये डायस्टीरियो आइसोमेरिक हैं, क्योंकि आप अगर पहला क्वेश्चन देखें, पहला ऑप्शन देखें, ये देखें कि पीएच के साइड में ईटी है, यहाँ एमई के साइड में एच है दूसरे कार्बन पर, यहाँ पीएच के साइड में एच है, यानी फेनल ग्रुप के साथ में एच है, तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं हो सकते। अगर आपने इस तरह से मॉलिक्यूल को लिखा है तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे। ये मॉलिक्यूल क्योंकि फ्लैट हैं, समतलीय हैं, तो उसका मतलब इसको उलट के यानी इसको पलट के लिखा जा सकता है। यानी अगर हमने यहाँ पर ऐसे मिरर लगाया डबल बॉन्ड में, इसको अगर हमने पलट दिया, इस वाले को अगर हमने पलट दिया, तो यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा PH और यहाँ आ जाएगा ET और यहाँ आ जाएगा ME। तो अगर हम इसको देखें तो देखेंगे कि पीएच का प्रतिबिंब पीएच, एमई का प्रतिबिंब एमई, लेकिन यहाँ एच का प्रतिबिंब ईटी और ईटी का प्रतिबिंब के स्थान पर एच है, जो कि इन दोनों को आपस में प्रतिबिंब रूप नहीं बनाता, लेकिन ये एक दूसरे के त्रिविम समावयवी हैं। तो ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है वो डायस्टीरियो आइसोमेरिक युग्म बनाते हैं, तो ये डायस्टीरियो आइसोमेरिक हैं। ऑप्शन जो है सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए मैंने, अगर आप चेयर फॉर्म ना भी बनाए तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये दोनों तल के नीचे हैं और ये दोनों तल के ऊपर हैं। तो तल के नीचे और तल के ऊपर वाले जो हैं, एक तल के नीचे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो तल के जो ऊपर हैं उनके प्रतिबिंब रूप हैं, यानी ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। किस प्रकार से वो हम यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के ये प्रतिबिंब रूप हैं, इसको अगर लेकर इसके ऊपर रख दिया जाए तो तल के नीचे OH, तो प्रतिबिंब तल के ऊपर, तल के नीचे या प्लेन के नीचे बिलो द प्लेन BR, तो अबव द प्लेन यानी प्लेन के ऊपर BR यहाँ पर है, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, प्रतिबिंब रूप हैं। इसलिए ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, ना कि डायस्टीरियोमर। तो ये हमने डायस्टीरियोमर पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए कि हमने यहाँ पर OH देखते हैं, तो OH अगर हमने नीचे बनाया, BR भी नीचे है, यानी यहाँ पर दोनों निकटवर्ती हैं, नेबरिंग हैं, इसलिए एक अगर इक्वेटोरियल है तो दूसरा हो जाएगा एक्सियल। और अगर हम इसको मिरर इमेज इसका या ये वाला फॉर्म इसका बनाते हैं, तो देखिए ये इक्वेटोरियल है, तो इसलिए यहाँ पर भी इक्वेटोरियल OH यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इसके साथ वाले में BR। और अगर आपने यहाँ पर मिरर रखा और फिर इसको उठाकर यहाँ लेकर आए, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यूँ भी आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल ऊपर, तो ये इक्वेटोरियल नीचे, ये एक्सियल नीचे, तो ये एक्सियल ऊपर। इसके अलावा ये कोना जो है ऊपर की तरफ है, तो ये कोना नीचे की तरफ है, ये कोना नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ है। सो दीज आर मिरर इमेजेस, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, प्रतिबिंब रूप है, न कि डायस्टीरियो आइसोमर। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा आंसर नहीं होगा।
बी को देख लेते हैं। बी में भी हम इस तरह से इस प्रकार से करके देख सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं कि अगर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो ये बिलो द प्लेन, तल के नीचे, तो इसकी ये अबव द प्लेन, ये दोनों एक दूसरे के मिरर सिचुएशन में है। लेकिन ये अबव द प्लेन, तल के ऊपर, तो ये भी तल के ऊपर है, यानी ये प्रतिबिंब वाले सिचुएशन में नहीं है, मिरर इमेज सिचुएशन में नहीं है। और यहाँ देखिए ये नीचे है और ये भी नीचे है, तल के नीचे है। तो उसका मतलब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रोमो जो ग्रुप है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब वाले सिचुएशन या स्ट्रक्चर उसका उस तरह से है पोजीशन। लेकिन ME अबव द प्लेन, तल से ऊपर, ये भी तल से ऊपर, ये तल के नीचे, ये भी तल के नीचे, यानी इन दोनों की वजह से, इन दोनों के तल के ऊपर नीचे, इसमें इसके प्रतिबिंब रूप नहीं होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। आप इसको यूं भी बना के देख सकते हैं। देखिए ये BR, उसके बाद ME, और उसके बाद ये जो है BU। यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं कि अबव द प्लेन अगर है तो ये मान लीजिए BR, ये अबव द प्लेन है तो ये एक्सियल हो जाएगा। ME, ये बिलो द प्लेन है तो ये भी एक्सियल हो जाएगा BU। तो यहाँ देखिए सिर्फ ये जो है इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल अबव और बिलो प्लेन है, ये अप और ये डाउन है, तो इसलिए मिरर सिचुएशन में है। लेकिन ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये भी इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, ये डायस्टीरियो आइसोमेरिक हैं। इतना अगर आपने समझ लिया है तो चौथे जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, बाकी सारा रिंग एक दूसरे के समान है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, और यहाँ इक्वेटोरियल है तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल है। ये एक दूसरे के त्रिविम समावयवी यानी स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन फिर भी स्टीरियो आइसोमर है। यहाँ इक्वेटोरियल और ये एक्सियल है, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम टू सेम है। इसलिए इसकी स्पेस में अलग पोजीशन होने की वजह से, साथ ही इन दोनों के एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने की वजह से ये है डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए बी और डी, और सी इसका आंसर नहीं है। In the structure of P4O10, the number of POP bonds is, तो बॉन्ड या बॉन्ड्स यानी अगर POP बॉन्ड एक ही है तो फिर उसकी एक लिखा जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो नंबर लिखा जाएगा। ये है टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड है, और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, और इसका आंसर है 6। देखिए POP बॉन्ड्स हम देख लेते हैं। POP, 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 ये 3, उसके बाद POP, POP एंड POP, तो ये है 6। 3 और 3 6, टोटल 6 इसमें POP बॉन्ड्स हैं, तो इसका आंसर है 6। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन आइकोसाहेड्रल क्लोजोबोरेन। तो आइकोसाहेड्रल क्लोजोबोरेन के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइकोसाहेड्रल क्लोजोबोरेन का फॉर्मूला है B12H12, और ये क्लोजोबोरेन है, इसलिए HN के फॉर्मूले को ये फॉलो करता है। और क्योंकि 2 माइनस है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्केलेटन में कितने हैं? 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 प्लस 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 26 यानी 26 हैं। और वर्टिसेस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 26, जो कि यहाँ लिखा हुआ 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 से भाग दिया, जो नंबर आया वो है 13, 13 में से 1 माइनस किया तो हो जाएगा 12, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस है 12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वैसे भी जो है बोरेन्स के बारे में के वर्टिसेस के जो स्ट्रक्चर के वर्टिसेस के बारे में पूछा जाता है
ये आइकोसाहेड्रल का क्लोजोबोरेन का ये स्ट्रक्चर है। और वैसे भी आप इसमें काउंट करके देख सकते हैं कि 12 इसके अंदर जो वर्टिसेस हैं इसके अंदर 12। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर की तरफ 10 11 और ये 12, टोटल 12 वर्टिसेस इसके अंदर हैं। और ये टेबल दिया हुआ है, इसमें वर्टिसेस अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके यहाँ पर दिए हुए हैं वर्टिसेस की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 12 और इसका फॉर्मूला है ये। अदरवाइज आप इसके टेबल को भी याद रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ ही वर्टिसेस दिए हुए हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए R2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +13.5 है। और इन्होंने पूछा है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल है, ये भी 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल है, कंटेनिंग जिसमें कि 40% ऑफ एस एनांशोमर है। यानी अगर 100% का सॉल्यूशन हो 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल का आर आइसोमर का, तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो 13.5, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 13.5 डिग्री। लेकिन अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एस जो है वो 40% एस है, बाकी आर है, तो बाकी आर कितना होगा? 60% आर होगा। हमें ये मालूम है इस 60% में से 40% आर जो है वो एस के ऑप्टिकल रोटेशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाकी जो बचा है 60 में से 40 तो ये यूज़ हो गया, बाकी बचा 20% आर। तो इस पूरे सॉल्यूशन में जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो सिर्फ जो बचा हुआ 20% आर है उसकी वजह से इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा, क्योंकि 40% एस और 40% आर तो एक दूसरे को 40% एस और 40% आर एक दूसरे को के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें निकालना है कि 100% सॉल्यूशन था तो +13.5 रोटेशन था, 1% सॉल्यूशन का रोटेशन होगा 13.5 डिवाइडेड बाय 100, और 20% सॉल्यूशन अगर बचा हुआ है आर का, तो ऐसे में जो यहाँ आया है उसको मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देंगे तो 2.7 प्लस में आंसर आएगा। और इसका आंसर है 2 + 2.7, और इस तरह से हमने इसको निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गॉशे ब्यूटेन इंटरैक्शंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है, पूछा है कितने गॉशे इंटरैक्शंस इसके अंदर है, गॉशे ब्यूटेन इंटरैक्शंस है। देखिए ये ब्यूटेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये वाला तीसरा कार्बन और ये इसका चौथा कार्बन, तो 4 कार्बन ये स्ट्रक्चर है, चेन है। और ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है जिसमें ये एंटी कॉन्फॉर्मेशंस हैं, ये इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है दिया हुआ है। और गॉशे इंटरैक्शन कब होता है? देखिए जब ये दोनों, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये ये दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके ऊपर मतलब इसको अगर नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इस बड़े गोले को 3 दिया, ये 4 दिया, 2 और 3 से बंधे हुए 1 और 4 जो कार्बन है उन ये जैसे अगर हमने इसको ब्यूटेन माना है तो मान लीजिए ब्यूटेन है, इस वाले स्ट्रक्चर्स को छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 के बॉन्ड में जो 1 और 4 हैं वो अगर 60 डिग्री पे हों, अगर इनकी सीध से देखा जाए तो इस बॉन्ड की सीध से अगर हम इसको देखें इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है। और ऐसे इंटरैक्शन को हम गॉशे इंटरैक्शन कहते हैं। तो पूछा गया है कि इस कंपाउंड में कितने गॉशे इंटरैक्शंस हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए इस बॉन्ड को दिखा हमने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तब जाके ये 4 की वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी 4 की वैलेंसी इस हाइड्रोजन को लगाने से पूरी हो रही है। अब 60 डिग्री पर 2 अलग अलग कार्बन पर जो ग्रुप्स हैं, एक इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ये है और पीछे वाले कार्बन पे ये है, इन दोनों के बीच में 60 का अगर कोण बनता है तलों का, तो कौन कौन से हैं? एक तो ये है, देखिए ये और ये 60,
पे बनते हैं। दूसरा, इस कार्बन का ये और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड आपस में 60 का डिग्री बनाता है। और तीसरा, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के साथ भी 60 का कोण बनाता है। तो इसमें 3 तरह के गॉसियन इंटरैक्शंस हैं। द आंसर इज़ 3। इसका आंसर लिखा नहीं हुआ है मैंने, लेकिन यू कैन राइट आंसर इज़ 3। और ये तीनों गॉसियन इंटरैक्शंस यहाँ पर दिखाए हुए हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।